आज हम आपको एक प्यारी सी बच्ची रीना की कहानी सुनाएंगे, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत गुरूर था, लेकिन जिंदगी ने उसे एक अहम सबक सिखाया। रीना एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। जब उसकी मामा उसे प्यारा सा फ्रॉक पहनाती और उसकी 2 चुटियां बना देती तो वो और भी प्यारी लगती। जो भी उसे देखता तारीफ किए बगैर ना रहता। सब कहते कि रीना बहुत खूबसूरत, प्यारी और गोरी है। ये सब बातें सुन सुनकर रीना के दिल में गुरूर आ गया। वो खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगी और किसी की इज्जत नहीं करती थी। छुट्टियों के बाद जब वो नई क्लास में गई तो उसके साथ वाली सीट पर सोनिया बैठी थी। सोनिया एक ज़हीन और मेहनती लड़की थी, मगर उसका रंग सांवला था। रीना मुंह बनाकर उसके पास बैठी। छुट्टी के वक्त जैसे ही उसने अपनी मामा को देखा तो शिकायत करने लगी। मामा, मेरा दिन बहुत बुरा गुजरा। टीचर ने मुझे एक चुड़ैल के पास बिठा दिया। मामा ने हैरत से पूछा, चुड़ैल? रीना बोली, हाँ मामा, एक काली सी लड़की। मेरे जैसी गोरी लड़की के पास वो चुड़ैल ही लगती है ना। उसने ये बात इतनी ऊंची आवाज में कही कि सोनिया भी सुन गई। गाड़ी में बैठते ही मामा ने रीना को डांटा, मगर उस पर कोई असर न हुआ। वो बदतमीजी से बोली, मामा तंग ना करें, मैं थकी हुई हूँ। अब ये उसका रोज का मामूल बन गया था। उसने अपनी जैसी चंद गोरी लड़कियों से दोस्ती कर ली और वो मिलकर सोनिया और दूसरी लड़कियों का मजाक उड़ाती। किसी को बंदरिया कहती, किसी को चुड़ैल। वो ये नहीं सोचती थी कि इससे दूसरों का दिल कितना टूटता है। आखिरकार किसी ने उसकी शिकायत टीचर से कर दी। टीचर ने रीना को ऑफिस बुलाया और समझाया कि गुरूर अल्लाह ताला को पसंद नहीं। अल्लाह शुक्र करने वालों को पसंद करता है, ना कि तकब्बुर करने वालों को। उन्होंने ये भी बताया कि अल्लाह ने किसी का मजाक उड़ाने से मना किया है, क्योंकि जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है हो सकता है वो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा अजीज हो। रीना पर कुछ देर के लिए असर हुआ, मगर वो फिर अपनी बुरी आदतों की तरफ लौट गई। एक दिन उसकी सालगिरह थी। बहुत सी सहेलियां उसके घर आई हुई थी। सब म्यूजिक पर डांस कर रही थी और मजे कर रही थी। रीना अपनी दोस्तों के साथ वीडियो बना रही थी कि मासी की बेटी मशरूब की ट्रे लेकर कमरे में आ गई और कैमरे के सामने आ गई। रीना को बहुत गुस्सा आया। उसने फौरन उसे जोर से थप्पड़ मारा और चीख कर कहा, बदतमीज लड़की, तुमने मेरी वीडियो खराब कर दी। तुम काली और बदसूरत हो, कैमरे के सामने क्यों आ गई? इसी रात वो दोस्तों के साथ आइसक्रीम खाने गई तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जान तो बच गई, मगर शीशे के टुकड़े उसके चेहरे पर लगे और गहरे जख्म बन गए। जख्म ठीक हो गए, मगर निशान रह गए। काफी दिनों बाद जब वो स्कूल गई तो उसका चेहरा पहले जैसा खूबसूरत नहीं रहा था। उसका गरूर टूट चुका था। सबसे पहले जिस लड़की ने आकर उसकी दिलजोई की वो सोनिया थी, वही जिसका रीना हमेशा मजाक उड़ाती थी। रीना हैरान रह गई। अब उसे समझ आया कि असल खूबसूरती चेहरे की नहीं बल्कि दिल की होती है। रंग और शक्ल आर्जी होते हैं, मगर अच्छा किरदार हमेशा याद रहता है। टीचर ने सब लड़कियों को समझाया कि रीना को अल्लाह की तरफ से उसके रवैये की सज़ा मिल चुकी है, इसलिए अब किसी को उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। रीना ने सब लड़कियों से माफ़ी मांगी और अल्लाह से भी माफ़ी तलब की। अब वो एक अच्छी, समझदार और सबकी दोस्त बन चुकी थी।